हरि। अब मैं पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी जी से निवेदन करना चाहूँगा और पूज्य संतों को मैं निमंत्रित करना चाहूँगा। साथ ही साथ उनके प्रिय शिष्य श्रद्धेय श्री दीप्ति प्रकाश नंदा जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा और भवानी माता जी से कि गुरु जी के चित्र में माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि ज्ञापन करेंगे। ओम नमस्ते रुद्रमन्यभूतो तैखवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनोरघोर पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिशन्दहस्ते विवर्षस्तवे शिवांगिरित्रतां कुरु माहि गुंसीः पुरुखं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुं सुमना सत अदवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिगग अहिंश्च सर्वाञ्जं भयं सर्वांश्च जातु धान्यो धराचिः पराशुभ असौजस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः जे चैनगुं रुद्राभितो दीक्षिताः सहस्रशो वैखा गुंहेडयीमहे असौजो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतेनाङ्गोपादृशन् नुदहार्जः सदृष्टो मृडयातिनः नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुके अथो जे अस्य सत्वानु हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तमुहयो राज्ञोर्जाम जाश्च ते हस्तैखवः पराता भगवो बप विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाउत अनेसन्नस्य जायिखवा पुरुषनिखङ्गदिः जाते हेतिर्मेढुष्टमास्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्तमक्ष्मया। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। ॐ वायोरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर हरि ओम। हरि ओम तत्सत। आज हम सब यहाँ विशेष रूप से विश्वात्म चेतना परिषद के वार्षिक साधारण अधिवेशन के लिए उपस्थित हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ अप्रत्याशित रूप से, मैं इसे अप्रत्याशित इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों ने जब विश्वात्म चेतना परिषद के इस साधारण सभा के लिए निर्णय लिया कि जनवरी के प्रथम रविवार को करेंगे, उस समय हमें पता नहीं था कि इसके साथ साथ हमें एक महोत्सव भी मनाना होगा। लेकिन संयोग देखिए एवं महापुरुषों की इच्छा देखिए
आज हम जिनका षोडशी यहाँ पालन कर रहे हैं एवं उस उद्देश्य में उनके लिए यहाँ संतों की, ब्राह्मणों के सबका पूजन, सबका आवाहन हुआ है, उनके नाम पर भंडारा होगा। हमें किसी को ये ज्ञात नहीं था, लेकिन ये शायद उनकी इच्छा थी। अभी हम कटक आश्रम में गीता जयंती के लिए गए थे, वहाँ से लौटे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से लौट रहे थे 18 को, 18 दिन रखेला बोले, लौट रहे थे और फिर रास्ते में श्री दीप्ति प्रकाश नंद जी का फ़ोन आया कि स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज, आप लोगों में से बहुतों ने उनको नहीं भी देखा होगा और कुछ लोगों ने देखा भी होगा। 2-4 साल पहले पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ आए थे आश्रम में, और उन्हें लाने वाले भी थे श्री दीप्ति प्रकाश नंद जी एवं भवानी माता जी। वे एवं उनके बाद उस आश्रम के अभी जो महामंडलेश्वर हैं श्री जनकपुरी जी, स्वामी जनकपुरी जी, वे दोनों यहाँ आए। हम लोग 4-5 दिन यहाँ रहे। अत्यंत आनंद, वो 4-5 दिन मानो आश्रम में भी एक उत्सव का वातावरण बना हुआ था। और ऐसा नहीं लगा कि हम किसी एक बड़े महापुरुष को अपने आश्रम में बुलाए हैं और यहाँ रखे हैं। इतने सहज रूप से वे हम सब के साथ मिले हुए थे, बच्चों से लेकर के बूढ़े तक, कि पता ही नहीं चला कि वे कितने बड़े संत को हम लोगों ने कैसे रखा है। बड़े प्रसन्न। फिर यहाँ से हम लोग सब संबलपुर गए, और संबलपुर में भी समन्वय कुटीर, विश्वात्म चेतना परिषद की कार्यालय जो है समन्वय कुटीर है, वहाँ भी उनका 3 दिन का सत्संग रहा, और उसके बाद वे गए। हम उसके बाद हम लोग मिले नहीं थे। वो बराबर बोल रहे हैं कि आप हरिद्वार आइए, और संयोग हो तभी संतों के साथ परस्पर दर्शन भी होता है। दर्शन, सत्संग, ये सब जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती तब तक ऐसा नहीं होता है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की जब इच्छा होती है तभी संत भी मिलते हैं और सत्संग भी होता है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही संत। तब से हम दोनों मिले नहीं थे। फिर उसके बाद याद करो, एक हम मानसरोवर की यात्रा के लिए यहाँ से गए हुए थे। नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में हम सब जितने ग्रुप के थे, वे सब भगवान पशुपतिनाथ का पूजन करके, परिक्रमा करके मंदिर परिसर से बाहर निकलने ही वाले थे कि सत्यवेदानंद का स्वामी जी महेश्वरानंद जी यहाँ हैं पशुपतिनाथ मंदिर में। देखा तो स्वामी जी हम लोगों को देखे नहीं हैं। सत्यवेदानंद ने पहले देखा, फिर हम देखे। हम लोग दौड़ते दौड़ते में वे परिक्रमा करके जस्ट मंदिर से निकल रहे हैं और पहुंच गए हम लोग सामने। देख करके हम लोग वहाँ परस्पर एक दूसरे को ऐसे हो गए जैसे हम लोग कोई तीसरी चौथी दुनिया के संत लोग एक साथ मिले। वो हमको देख के आश्चर्य, हम भी उनको देख कर के आश्चर्य। हम ये जानते थे कि काठमांडू में स्वामी जी का आश्रम है। दीप्ति प्रकाश नंद जी ने, माता जी ने बताया था, वो भी बताए थे।
तो हमें मालूम था कि उनका आश्रम काठमांडू में है, पशुपतिनाथ मंदिर से बस थोड़ी ही दूर पर। लेकिन वहाँ जो आनंद आया उस मंदिर परिसर में, वो भी रुक गए, हम लोग भी सब रुक गए, है ना उषा, याद है सरस्वती? और इतने अभिभूत हुए स्वामी जी हम सबको देखकर, बोले तुम सबको अब आश्रम आना है। उनका वही क्रम था कि प्रतिदिन जब वे नेपाल में रहते थे, आश्रम से प्रतिदिन पशुपतिनाथ मंदिर आएंगे, परिक्रमा करेंगे और उसके बाद जाएंगे। वो पशुपतिनाथ में भी प्रसिद्ध संत, नेपाल के भी प्रसिद्ध संत, हमारे यहाँ भी प्रसिद्ध संत। आप लोग जो हरिद्वार गए हैं, कनखल गए होंगे, कनखल में संन्यास आश्रम है, और जो रोड कनखल की ओर जाता है उस रोड का नाम भी संन्यास पथ है, संन्यास मार्ग। मेरा कहने का मतलब, एक महान संत के महान शिष्य के रूप में आप, इनके गुरु से स्वामी त्रिवेणीपुरी जी महाराज, मैंने उनका दर्शन किया है। क्योंकि जब मैं भारत भ्रमण में निकला हुआ था तो हरिद्वार में संन्यास आश्रम में गया था, और उसके बगल में कृष्ण निवास आश्रम है, उसके बाद नहीं गया हूँ। वहाँ 3 दिन रुका था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं से स्वामी जी महाराज का आत्मिक संयोग हम सबके साथ और इस आश्रम के साथ है। बीच में जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, सत्यवेदानंद उनसे मिलने भी गए थे, बड़े खुश हुए। तो एक ऐसे संत का आज षोडशी है। वेदांत के आप एक निष्णात विद्वान थे, निष्णात। और भारतवर्ष में, अहमदाबाद में, ये जामनगर में, दक्षिण भारत में, बॉम्बे में, बहुत जगह उनके आश्रम हैं। और अति प्रतिष्ठित संतों में से, हमारा जो संत समाज है उनमें अति प्रतिष्ठित संतों में से एक महान संत, महानतम संत थे स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज। और मैं तो उनको मानता था कि ये जीवंत वेदांत हैं, वेदांत के चलते फिरते मूर्ति हैं, मैं मानता था। क्योंकि मैंने उनको देखा है, उनके ज्ञान को भी कुछ कुछ अनुभव किया है। इतना गंभीर विषय पर भी जब बोलते थे वो, तो अति सहज में, जैसे बच्चे भी समझ जाएंगे उनके वेदांत को। और सबसे बड़ी बात थे तो गंभीर विषय के गंभीर संत, लेकिन सबके सामने इतने सहज और व्यावहारिक हो जाते थे कि खुद रोटी बना करके भक्तों को खिला देंगे, खुद पानी पकड़ के गिलास में पिला देंगे, माने इतना सहज। और वही महापुरुषों का प्रथम लक्षण होता है। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः। जैसे जिस वृक्ष में जितने अधिक फल लगते हैं, उस वृक्ष की डालियां उतनी ही नीचे झुक जाती हैं। विनम्रता संत का प्रथम परिचय है। विनय विद्वान का भी प्रथम परिचय है, सज्जन का प्रथम परिचय है। सज्जन पुरुष, विद्वान पुरुष, संत पुरुष विनयी होते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयो सदा हरिः। इस अवस्था में रह करके हरि का कीर्तन करें तो कीर्तन सफल होता है। और ऐसे तो नाम संकीर्तन भारतवर्ष में हो ही रहे हैं, लेकिन उस कीर्तन में साफल्य नहीं मिलता। क्यों? कीर्तन लोगों को दिखाने के लिए होते हैं, कमाने के लिए होते हैं। जो वस्तु प्रदर्शन का विषय है
या व्यवसाय का विषय बन जाता है, वह कुछ भिन्न हो जाता है, उसकी कीमत कुछ अलग हो जाती है। साधना प्रदर्शन की चीज़ नहीं है, संतत्व प्रदर्शन की चीज़ नहीं है, ज्ञान प्रदर्शन की चीज़ नहीं है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो महान होते हुए भी सहज और सरल होते हैं, ऐसे ही व्यक्तियों के लिए हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। वही सनातन धर्म के धारक हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे सनातन धर्म के प्रबुद्ध पुरुष नहीं रहे प्रत्यक्ष, किंतु जैसे बता रहे थे स्वामी जी लोग, महापुरुषों का कभी देहांत नहीं होता। देहांत होता है मगर अंत नहीं होता। देहांत जो है, देह का अंत होना, ये बिल्कुल स्वाभाविक स्थिति गति है, ये प्राकृतिक है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म जिसका होता है मृत्यु भी उसकी होती है। तो जन्म किसका होता है? शरीर का होता है। शरीर के अंदर शरीरी को आप देखते हैं क्या? इस शरीर के अंदर जो आप और हम हैं वो दिखाई पड़ रहा है क्या? दिखाई नहीं पड़ रहा, केवल शरीर दिखाई पड़ रहा है। शरीर के माध्यम से उसे हम जानते हैं, समझते हैं, देख नहीं पाते। तो शरीर का जन्म हुआ तो एक दिन शरीर का पतन हो जाता है या शरीर का नाश हो जाता है। मरता शरीर है। शरीर के अंदर रहने वाला जो शरीरी जीवात्मा है, जीव पक्ष मरता है, आत्मा पक्ष नहीं। वो आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित, वो कभी मरता नहीं है। और वैसे भी जो सद्गुरु होते हैं, गुरु कभी मरते नहीं, क्योंकि गुरुंकु न मणिव नर गुरुटी साक्षात ईश्वर। ईश्वर कभी मरता है क्या? ईश्वर मरता नहीं, ऐसे ही गुरु मरता नहीं। देह का निश्चित रूप से नाम और रूप का नाश होता है। शरीर चाहे किसी का भी हो, शरीर का नाश होगा। शरीर का ही तो रूप होता है और एक नाम हम देते हैं, वो नाम मरता है। लेकिन जो नामी है, जो शरीरी है, वह अविनाशी है। अविनाशी के रूप में गुरु सदैव साथ में रहते हैं। कब तक? जब तक आप गुरु न बन जाएं। आप गुरु न बन जाएं मतलब आपका जब आत्मदर्शन हो जाता है तब फिर आप तो स्वयं गुरु हो जाते हैं। फिर और गुरु की जरूरत नहीं है। फिर तो जो एकमात्र गुरु रूपी परमात्मा है उसके साथ आप भी अभिन्न हो जाते हैं। जब तक द्वैत है तब तक गुरु है, तब तक शिष्य है। जब द्वैत मिट जाता है तो जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं गुरु नहीं व शिष्य। तब न शिष्य होता है न गुरु होता है। उसी स्थिति को जो महापुरुष पहुँचते हैं यथार्थ में, वे ही अजर अमर अविनाशी संत होते हैं। तो आज हम व्यावहारिक रूप से अपने आप को सांत्वना देने के लिए कोई द्वादशी मनाता है, कोई त्रयोदशी चतुर्दशी मनाता है, तो कोई षोडशी मनाता है। ये एक व्यावहारिक चीज़ है। जैसा सत्यवेदानंद बता रहे थे, षोडश कलामयोयम पुरुषः, ये पुरुष जो है 16 कलाओं वाला है। तो 16 कलाओं के प्रतीक के रूप में 16 कलाएं इस पुरुष की हैं, जीवात्मा की हैं। तो उसके नाम पर जो है हम लोग उस अविनाशी तत्व के लिए षोडशी का एक महोत्सव मना लेते हैं। वैसे संतों का जाना भी महोत्सव है और संतों का आना भी महोत्सव है। संतों के जाने से कोई अगर रोता है तब तो उससे बड़ा अज्ञानी और कोई नहीं है। तो गुरु मरते नहीं हैं, इसलिए शिष्यों को रोने की ज़रूरत ही नहीं होती, बल्कि गुरु की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव करते हुए प्रतिदिन हमें उनकी स्मृति में महोत्सव पालन करना चाहिए, है ना। तो इसलिए आज हम सब
ये अच्छा संयोग जुटा कि इस वार्षिक अपना अधिवेशन में संयोग से 16वां दिन है, आज षोडशी हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि उनकी इच्छा थी, परोक्ष इच्छा। प्रत्यक्ष रूप से तो उनकी षोडशी हरिद्वार में मनाई जा रही है, संन्यास आश्रम में। वहाँ सैकड़ों साधु संतों का भंडारा, पूजन, वस्त्र, दक्षिणा सब होगा। लेकिन इस आश्रम के साथ कभी उनका संपर्क रहा होगा और रहा है, मैं तो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ। इसलिए आज हम लोग उनका भी यहाँ ये षोडशी के रूप में मना रहे हैं उत्सव, और साथ साथ उनके नाम पर आज साधु संतों का भंडारा भी, भक्तों का भंडारा भी आज होगा। और ये जो संयोग जुटा, इसका कारण बने उनके अत्यंत प्रिय शिष्य श्री दीप्ति प्रकाश नंदा जी। और प्रिय शिष्या कहो या बेटी कहो, वो बेटी बोलते थे भवानी माता को, थे तो सन्यासी, लेकिन भवानी माँ के प्रति उनका जो स्नेह था, बेटी, क्योंकि अनेक बार मैंने देखा है। और भवानी माँ के साथ पता नहीं क्या संबंध है कि वो हमारी माँ है और उनकी जब कुछ इधर उधर माने कुछ समस्या आ गई या कुछ हो गया, तो भवानी माँ बोलती थी, गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया, क्या करूं, कैसे करूं। अरे तू मेरे से क्या पूछती है, अपना बेटे से पूछो। तो एक बार तो घबरा गई ये कि बेटे से पूछो मतलब तगर पुओ अच्छी से लंडन रे अच्छी कि केन अच्छी केन तक पचरावे। बोले कौन से बेटे से पूछूं? हाँ हाँ। बोले कौन सा बेटा? अरे बलांगीर में बैठा हुआ है ना। तो उस ढंग से उनका जो स्नेह था हमारे प्रति भी अद्भुत था, अभूतपूर्व था। तो उस महान आत्मा को, महान संत को मैं भी ये वाक्य पुष्पांजलि प्रदान करते हुए उनका स्मरण करता हूँ और उन्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।